प्रेम नगरी जाए जो, प्रेम पथ हो कान्हा। प्रेम जिसका सारथी है, तू वो रथ हो कान्हा। भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रेम के अवतार हैं। जिन्होंने प्रेम को समझ लिया वह कृष्ण को समझ लिया, और जिन्होंने कृष्ण को समझ लिया वह प्रेम के गहरे अर्थ को समझ लिया। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली, अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये दिन ही ऐसे चल रहे हैं जो कि प्रेम को बढ़ा देते हैं, किसी न किसी भाव से, किसी न किसी संदेश से, किसी न किसी बातों से, एक दूसरे की चर्चाओं से। इस समय जो कुछ दिन चलते हैं, चाहे कोई माने या न माने, फिर भी सबके अंदर का प्रेम उमड़ जाता है, भर जाता है, और जैसे लगता है कि चारों तरफ बिखर गया है, खुशबू दे रहा है। किसी ने पूछा था कि रियूनियन के बाद क्या होता है। रियूनियन के बाद क्या होता है, अगर उनका एक क्वेश्चन है तो इसका मतलब उनका रियूनियन हुआ नहीं है। जब रियूनियन हो जाता है ना, तो पहले तो ये क्वेश्चन आपके मन में आएंगे ही नहीं। जैसे देखिए क्या होता है कि हमारे पार्टनर वापस आते हैं और बातचीत शुरू होती, तो ऐसा हमें फील होता है कि हमारा रियूनियन हो गया। पर अगर आपके मन में अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, अभी भी आप ट्रिगर हो रहे हो, तो ये रियूनियन नहीं है। रियूनियन होता है कंप्लीट। जब रियूनियन हो जाता है एक प्रोसेस की तरह धीरे धीरे समय देते हुए एक दूसरे को 8वीं स्टेज पर जब पहुंच जाते हैं, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन, तो एक दूसरे को समय देते हुए, एक दूसरे को हल्का सा ट्रिगर देते हुए, पर वो ट्रिगर वो भी, उन्हें भी ट्रिगर नहीं होता और आपको भी ट्रिगर नहीं होता। ये सच्चाई है। मतलब कैसा होता है ना, यूनिवर्स के द्वारा कुछ अगर थोड़ा बहुत हो भी रहा है तो वो आप लोग ट्रिगर नहीं फील करते, आपको कोई ईगो आपका हर्ट नहीं होता, और आपको इस समझ में ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे इसी को 8वां स्टेज कहते हैं, जो कंप्लीट, परिपूर्ण। बबल फेस में जैसे आप लोग मिलते थे, बातें करते थे, वही पैसन, वही अट्रैक्शन, वही फीलिंग फिर से दोबारा लौट कर आ जाती है। बस फ़र्क इतना रहता है कि यहाँ पर कोई उतावलापन नहीं रहता, कोई बेचैनी नहीं रहती, उस तरह की कोई क्रेविंग नहीं रहती, कोई इच्छाएं नहीं रहती। एक गहराई होती है, एक आनंद होता है, और ऐसा लगता है कि आनंद का स्रोत ही कोई फूट गया है कि आप निरंतर उसमें बह रहे हो। फिर से वैसे ही मैसेज, फिर से वैसे ही बातें, पर मैं क्या बताऊं, शब्दों में इसको पूरी तरह से परिभाषित करना नामुमकिन है। किसी का भी रियूनियन हुआ है तो वो बस उदाहरण दे सकता है, पर उसे पूरी तरह से नहीं समझा सकता। ये एक फीलिंग है, ये एक एहसास है जो निरंतर चलता है। रियूनियन हो गया तो समझ लीजिए कि आपके सोल पर्पस का एक नया उद्देश्य मिल गया। आपके जीवन में बहुत सारी अबंडेंस आती है, बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, और ये होता है, ये सच है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हो और डिवाइन फेमिनाइन हो। डिवाइन फेमिनाइन पहुंचने से पहले, बनने से पहले, अपने जो कार्ड देखे हैं, कभी 9 ऑफ पेंटिकल्स देखें, एक एंजल होती है या फिर एक लेडीज़ होती है, एक फीमेल होती है जो कि अपने आप में परिपूर्ण है। तो ये सब अवस्थाओं से गुजरते हुए डिवाइन फेमिनाइन बनती हैं। तो वहाँ पे किसी भी चीज़ की ना कमी रहती है ना अधूरापन रहता है, और वो कमी और अधूरापन सबसे पहले हमारे मन में पूर्ण होता है। मतलब हमारे मन में संतुष्टि आती है, हमारे मन में जो इच्छाएं, अधिक इच्छाएं, अभिलाषाएं होती हैं वो शांत होती हैं। आपको समझ में आएगा कि क्या ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है। एक संत की तरह, एक ज्ञानी की तरह आपकी सोल निखर जाती है, आपकी सोल को एक संतुष्टि मिल जाती है। वही मैं कह रही हूँ ना कि कोई क्रेविंग नहीं रहती, कोई तड़प नहीं रहती, खुद मुस्कुराने के लिए भी नहीं रहती। और बहुत बहुत अच्छा वो पल बीतता है आपके जीवन का। आप उस पर डिपेंड नहीं रहते, आप खुद अपने सेल्फ लव में आ जाते हो।
आप किसी पे डिपेंड नहीं रहते, और ना ही आपके अंदर कोई फ़ियर रहता है, ना ही आपके अंदर कोई कुछ भी। क्योंकि देखिए, इनर वर्क करते करते जब तक सब कुछ रिलीज़ नहीं हो जाता, ना कोई ऐसा पेन रहता है, ना घाव रहते हैं जिसको आप बार बार याद करो और दुखी हो, ये सब रिलीज़ हो चुका रहता है। तो आप खुद समझ सकते हो कि अवस्था कैसी रहती है। इसीलिए टाइम भी लगता है रियूनियन अचीव करने में। कभी कभी कई साल लग जाते हैं, और कभी कभी एकाग्रता से, तन्मय से, स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा जल्दी हो जाता है। क्योंकि आपको एक पदवी दी जाती है डिवाइन फेमिनाइन की, डिवाइन मैस्कुलाइन की, जो अभी फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। जैसे लग रहा है कि जैसे जैसे आप इस प्रेम में डूब रहे हो, वैसे वो भी डूब रहे हैं और इस गहराई को समझते जा रहे हैं। जिस समय आप यहाँ हो, जैसे मेरा जब ये वीडियो सुन रहे हो, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, आपको कुछ ही समय में आपको ये रियलाइज़ होगा कि अब तक आपने प्रेम में जो जाना है, अब तक आपने प्रेम में जो फील किया है, और अब तक आपने जो उसकी चरम अवस्था समझी है, आपको अब समझ में आएगा कि शायद वह चरम नहीं, वह प्रारंभ था, वह शुरुआत थी। एक्चुअली इसका कोई अंत नहीं है। एक ऐसा गहरा सागर है जिसमें आप बस उतरते जाओ, और जैसे जैसे आप इसके आगे बढ़ोगे, आप उसको डूबना नहीं कह सकते, आप उसमें उतरना कह सकते हो। और जैसे जैसे आप उसमें अंदर की तरफ जाओगे, डीप जैसे मेडिटेशन होता है, तो मेडिटेशन में देखिए, आंखें बंद होती हैं, ध्यान लगा रहता है, बाहर की दुनिया पूरी तरह से शांत रहती है, पर हमारे अंदर जो यात्रा चलती है वो कोई अंधकार में नहीं रहती। आप जितना डीप जाओगे, उतना आपको एक एक नई नई जानकारियाँ, एक एक नए डायमेंशन, एक एक नई चीज़ों का ज्ञान होता है। मेडिटेशन में बहुत सारी चीज़ें खुलती जाती हैं परत दर परत। ऐसे ही प्रेम होता है। आप जैसे लगता है कि जितना अपनी अंदर की तरफ उतरोगे, वैसे ही आपको एक नई नई दुनिया दिखती जाएगी। 5D का डायमेंशन आप लोगों ने देखा होगा जब मेडिटेशन करते होंगे, या फिर जब आपको ऐसे ही ड्रीम में दिखता होगा, तो यहाँ की दुनिया से कितनी अलग होती है। ऐसे ही प्रेम होता है, वो हमेशा नित्य होता है, नवीन होता है, सुंदर होता है। हर समय ऐसा लगेगा कि अभी नया है और अभी हुआ है। यही सच्चाई है प्रेम की। जब भी आप फील करोगे तो लगेगा बस अभी अभी प्यार हुआ है। और सबका रियूनियन हो, सब इस फीलिंग को फील करें, सब इस गहराई में उतरें। मैं थोड़ा सा करंट एनर्जी भी बता दे रही हूँ आपके पार्टनर की, जो मुझे फील हो रही है, रिसीव हो रही है, कि उनको ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कोई रास्ता दिख रहा है, कोई एक मार्ग दिख रहा है। और मार्ग बाहर 3D लाइफ में नहीं, मेडिटेशन किए हैं वहाँ पे, या फिर उनको ड्रीम में, या फिर वो ऐसा सोच रहे हैं अपने दिल में, जैसे कोई रास्ता बनता जा रहा है आप तक पहुँचने का। वो जो डोर बंधी है, वो जो हार्ट चक्र पे एक दूसरे का सिल्वर कोटेड से आप दोनों जुड़े हुए हो, उस डोर तक, उस लक्ष्य तक, उस मंजिल तक वो पहुंचना चाहते हैं। पर 3D लाइफ की चकाचौंध से, इस माया नगरी की चकाचौंध से, और अपने आप को इतना जो बिज़ी कर लिए थे, व्यस्त कर लिए थे, इन सब से थोड़ा सा वो अंदर की तरफ झांक रहे हैं, और उन्हें वो मार्ग दिख रहा है। जैसे किसी ने टार्च जला दी हो, किसी ने उनकी आँखों से पर्दा हटा दिया हो, तो वो उस पाथ पे चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ की खुशबू आ रही है, उन्हें उस प्रेम का वहाँ पे प्रतिपल प्रति क्षण एहसास बढ़ता जा रहा है। और ऐसे लग रहा है कि उस डोर के आखिरी छोर तक पहुँचना चाहते हैं कि बंधी कहाँ है। बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही प्यारी प्रेम से भरी हुई एनर्जी है आपके पार्टनर की। और ये आपकी ही देन है। जितना आपने इनर वर्क किया है अब तक, जितना आपने मेडिटेशन किया है, जितना आपने स्पिरिचुअल वर्क किया है, उन सब का एक परिणाम है, उन सब का एक फल है। एक ऐसा वृक्ष जिसमें हर प्रकार के फल, हर तरह की सुख सुविधाएं, मतलब हर तरह की परिपूर्ण जो इच्छा होती है, ऐसा लग रहा है आपने एक वृक्ष तैयार कर लिया है अपने इनर वर्क से। और एक एक के बाद वो आपको खुद ही मिलेगा। यूनिवर्स आपको एक के बाद एक क्रम से आपको देता जाएगा, चाहे आपकी जो भी एज हो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं
चाहे आपकी जो भी एज हो, चाहे आपका जो भी कंडीशन हो, आप ट्विन के साथ मैरिड लाइफ में हो या फिर अलग अलग स्पाउस के साथ हो, कुछ भी यहाँ पे मायने नहीं रखता। चाहे आपकी एज गैप हो, चाहे आप बहुत दूर दूर रहते हो, पर जो इसका नियम होता है, जैसे एक राजा होता है, जब उसको सिंहासन पे बैठा दिया जाता है, एक रानी होती है, क्वीन होती है, किंग होते हैं, तो एक सिंहासन पर बैठने भर की देर होती है। उसके बाद जो वहाँ की एक चीज़ें होती हैं, धरोहर होती हैं उस राज्य की, उन्हें अपने आप सौंप दिया जाता है। उसको आप जिम्मेदारी कहो, सुख सुविधा कहो, लग्जरी लाइफ कहो, सब कुछ उनके सर पे उस ताज के रूप में, क्राउन के रूप में पहना दिया जाता है। ऐसे ही फेमिनाइन और ऐसे ही मस्कुलाइन की भी लाइफ होती है। बस इनर वर्क के ज़रिए आपको वह सिंहासन प्राप्त करना रहता है। एक बार वो मिल गया तो एक के बाद एक सारी चीज़ें आपके ऊपर, जिम्मेदारियाँ भी आएंगी, आप एक अनकंडीशनल लव में आते हो और आपके जीवन का सुख भी बढ़ता है। आप सुंदर भी बन जाते हो, आकर्षण बन जाते, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ जाता है। बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होती है, बहुत खूबसूरत जर्नी होती है। इसका वेलकम करें। आए हैं तो इसको कोसे मत, रोने धोने वाली एनर्जी में न रहें कि कहाँ फंस गए, क्या है क्या नहीं। बीच में जो सफ़र होता है ऐसा ही होता है, पर इसका परिणाम बहुत सुंदर होता है। चाहे आप किसी भी कंडीशन में, बस आप अपने को, डिवाइन को, यूनिवर्स को, जिस भी गॉड पे आप बिलीव करते हैं, जिस भी ऊर्जा पे आप विश्वास करते हैं, उनको सरेंडर करके रखें। आप फेमिनाइन हैं, आप डिवाइन फेमिनाइन बनने जा रही हैं। ऐसी ही एनर्जी है और बहुत ही जल्दी आपको बहुत कुछ एहसास होने वाला है इस प्रेम नगरी का। ऐसा लगेगा कि अब तक हमने जाना ही क्या था। एक फिर से ये चीज़ आपके अंदर से एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई रोशनी के साथ फिर से पनपने वाली है। वेलकम करें, ग्रेटिट्यूड करें, क्लेम करें, क्योंकि बहुत बहुत प्यारी एनर्जी ट्विन फ्लेम जर्नी की ये आई है। जैसा भी लगा हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ग्रेटिट्यूड करें, क्लेम करें और एंजल नंबर लिखें 1111। सबसे खूबसूरत और सबसे ट्विन फ्लेम जर्नी का लकी नंबर होता है ये। और 369936 ये भी नंबर आप लिख करके ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्णा आपके इस प्रेम पथ को प्रकाशित करते रहें, ताकि आप दोनों का जो आपकी डोर बंधी है उस लक्ष्य तक पहुँचो और आप दोनों का मिलन हो, यूनियन हो। राधा रानी आपको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग दें। जय श्री कृष्णा। मैं अपने व्हाट्सएप का नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं इस जर्नी से रिलेटेड और पर्सनल लाइफ से भी। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन पेड होता है तो वहाँ पे डिटेल देख लें। सिर्फ मैसेज करें, कॉल नहीं। महादेव आदिशक्ति बहुत सारा प्यार दें। जय श्री कृष्ण।